भागवत का और कथा का मैंने सब विस्तार से समझाया था। कथा को सुनकर के किसका कल्याण हुआ है? भक्ति महारानी का। कैसा कल्याण? बोले ज्ञान वैराग युवावस्था को प्राप्त होकर के नृत्य करने लगे, भक्ति महारानी झूमने लगी और अब किसी के सहारे की आश्रय की जरूरत नहीं है। प्रभु अब तो आपने कृपा कर दी मुझ पे। जब सूत जी ने ये कथा सुनाई तो सौनकादिक ऋषियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। रे भागवत जी में कोई वो थोड़ी है, सूत जी को ही नहीं ब्रह्मा जी को भी आश्चर्य हुआ था जब राजा परीक्षित को मोक्ष मिला। ब्रह्मा बाबा भी तराजू मंगवाए और तराजू में भागवत जी को तौलने लग गए। आखिर है क्या ये भागवत? एक तरफ के पल्ले में सारे समस्त शास्त्रों को रख दिया, वेद वेदांतों को रख दिया, समस्त गीताओं को रख दिया और एक तरफ भागवत जी को विराजमान किया। संसार के जितने साधन, जितने वेद, सब कुछ रख दिया। लेकिन जब एकांत अकेली भागवत जी को दूसरी तरफ विराजमान किया तो भागवत जी सबसे भारी हो गई, तिल भर पल्ला ऊपर नहीं उठा। तब बाबा ब्रह्मा का माथा सनक गया। रे ये साक्षात कोई पुस्तक नहीं है, कोई पोथी नहीं है, ये तो साक्षात भगवान का वांग्मय स्वरूप ही है। और एक नहीं, इसमें रामायण भी है, इसमें समस्त शास्त्र है, ये समस्त शास्त्रों का सार है श्रीमद् भागवत कथा। इसलिए इसकी ज्यादा महिमा बताई गई तो देवता भी तरसते हैं। ये भी कल आपने सुना। सूत जी ने जब बताया कि भक्ति महारानी का दुख दूर हुआ, सौनकादिक ऋषियों को विश्वास नहीं हो रहा था, आश्चर्य हो रहा था, ऐसा कैसे हो सकता है। बोले विश्वास नहीं है तो मैं एक विश्वास दिलाने के लिए आपको और कथा सुनाता हूं। कौन सी? आप सबने सुनी होगी, आत्मदेव पंडित जी की धुंधकारी। तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूतपतनमोत्तमं यत्र वर्णाश्वधर्मेण सत्य सत्कर्म परस्परा। तुंगभद्रा नदी है, नदी के किनारे एक गांव है। ब्राह्मण देवता कैसे हैं? सत्य सत्कर्म परस्परः, सत्य के मार्ग पर चलने वाले हैं, धर्म की रक्षा करने वाले हैं। और ब्राह्मण का धर्म क्या है? ब्राह्मण का कर्म क्या है? क्या यही कि सिर्फ दान लेते रहो? महाराज दान लेते रहेंगे तो हजम नहीं होगा। ना जाने कैसी कैसी कमाई करके लोग सब कुछ दान में देंगे तो भला हजम हो पाएगा, पचा पाएगा ब्राह्मण उसे? नहीं। ब्राह्मण का पहला कर्म है यज्ञ करना और यज्ञ कराना, शिक्षा ग्रहण करना और स्वयं भी शिक्षा दूसरों को प्रदान करना, दान लेना और दान देना, पूजा करना और कराना, ये समस्त कार्य में प्रवीण है ब्राह्मण देवता। सब कुछ है भगवान की कृपा से, सब कुछ है। जो भगवान की सेवा करते हैं उसके घर में कभी कमी नहीं रहती किसी चीज की। और ऐसा कभी सोचा भी नहीं कि मेरे घर में संतान क्यों नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान के भजन में मस्त रहते थे। लेकिन एक दिन एक पड़ोसी ने ताना मार दिया। और एक बात बताऊं, पड़ोसी अच्छा मिलना बड़े भाग्य की बात होती है। सत्य कह रही हूं। रिश्तेदार तो रोज रोज आपसे मिलते नहीं है, दूर दूर रहते हैं, लेकिन पड़ोसी आपके पास हर समय रहता है तो वो व्यक्ति बड़ा भाग्यशाली होता है जिसका पड़ोसी अच्छा होता है। जीवन में कुछ सुख बताए गए हैं। पहला सुख चिरोगी काया। हमारा शरीर यदि स्वस्थ है पूर्ण रूप से, तभी हम भगवान का भजन कर पाएंगे। माला करनी है मान लीजिए 5, जब शरीर में कोई बीमारी है, कोई कष्ट है, तो फिर माला करने में भी मन नहीं लगता। दूसरा सुख हो घर में माया। अब भगवान जी के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र लेने हैं, सुंदर से मुकुट पहनाने हैं, मन करता है कि सोने के आभूषण भी पहनाए, लेकिन धन नहीं है तो क्या करें।
करें? तो इनका श्रृंगार करना है, इन्हें सुंदर भोग भी लगाने हैं, तो माया भी होना चाहिए। पहला सुख चिरोगी काया, दूसरा सुख हो घर में माया, तीसरा सुख सुलक्षण नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। चौथा सुख कौन सा है? पुत्र आज्ञाकारी। सुलक्षण नारी भी बड़ी जीवन में उसकी भी बहुत आवश्यकता है। सुलक्षण माने आपके अनुकूल चले, आप कहें कि कथा में जाना है तो हाँ जाना है, ये नहीं कि आज नहीं एक दिन सुनाना, रोज जाओगे रोज पैसे चढ़ाने पड़ेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसे क्या कहा जाता है? धर्म पत्नी। और धर्म पत्नी का अर्थ क्या है? जो धर्म की ओर अग्रसर करे, धर्म की ओर पति को आगे बढ़ाए, वही धर्म पत्नी है। तो सुलक्षण नारी जीवन में बड़ी आवश्यक है। और पांचवा सुख है सबसे अच्छा, पांचवा सुख हो सबसे अच्छा, जिसका है पड़ोसी अच्छा। जीवन में जो पांचवा सुख है ना, वो तो बहुत ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि सुबह से यदि जंग छिड़ गई तो पूरा दिन खराब जाता है। कैसे? सुबह झाड़ू लगाने उठी तो क्या होना चाहिए? राम राम बहन, राधे श्याम, सीताराम, कैसी हो? बढ़िया, कृपा है माता रानी की, बड़ी कृपा है मेरे कन्हैया जी की। ये हालचाल होना चाहिए। और क्या होता है? झाड़ू लगाया, दूसरी आई, तूने मेरी तरफ कूड़ा कैसे कर दिया, तेरी हिम्मत कैसे हो गई? वो अपनी झाड़ू से सुबह से धाए 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 पूरा दिन खराब हो जाता है। तो पड़ोसन कैसी होनी चाहिए? आपका गेट खुलते ही आपके घर में घंटी और शंख की ध्वनि सुनाई देनी चाहिए। पड़ोसन अपने आप ही सुधर जाती है। कुछ तो देख देख करके आप झूठा ही दिया दरवाजे पे जलाने लग जाओ, दूसरे दिन से देखना पड़ोसन सोचेगी टोटका कर रही है, तो वो अवश्य जलाएगी। तो आप सत्कर्म करना प्रारंभ कर दीजिए, आपके साथ साथ पड़ोसी धीरे धीरे करके सुधर ही जाएगा, कृपा हो ही जाए भगवान की। प्रेम से बोलिए राधे राधे। पंडित जी को सब कुछ पंडित जी को मिला, लेकिन क्या पड़ोसी ने ताना मारा, पंडित जी क्या होता है तुम्हारे पूजा पाठ करने से? तुम्हें भगवान ने एक संतान ना दिया और जन्म भर तुम्हें हो गया, तुम बुढ़ापे को आए हो, तुम्हारे घर में एक बेटा नहीं है कि जो तुम्हारे आगे चल करके वंश को बढ़ाए। पंडित जी कहते हैं बात तो ठीक कह रहे हो। अब तक शिकायत नहीं थी भगवान से। प्रभु पूरा समय मुझे आपने अपनी सेवा के लिए दिया है, इससे बढ़कर के और क्या हो सकता है मेरे लिए, ऐसा सोचते थे। लेकिन जैसे ही ताना मारा पड़ोसी ने, अब दिमाग में पंडित जी की बात बैठ गई। अब नहीं करूंगा मैं आपकी पूजा, बहुत कर ली, अब मुझे भी बेटा चाहिए। कहां से लाऊं, कैसे हो? अच्छा, पंडित जी जितने सुंदर विचारों वाले हैं, पंडितानी उतनी ही उल्टी है। पंडित जी सत्य बोलते हैं, सत्य के मार्ग पर चलते हैं, कभी किसी को कड़वी बाड़ी नहीं बोलते। लेकिन पंडितानी कैसी है? सुबह से केवल झूठ पे झूठ बोलती है। पहले तो नाम क्या है उसका? धुंधली। जथा नाम तथा गुड़ो, धुंधली नाम है उसका है। और कार्य क्या करती है? 2.5 सेर खाती है और पूरे दिन सोती है। जो व्यक्ति ज्यादा खाता है वो सोता भी ज्यादा है। और जब जगती है तो खाली टाइम पे क्या करती है? लड़ाई झगड़ा और दिखावा करती है, नाटक करती है पंडित जी के सामने, मानो मैं भी सती सावित्री के बाद मेरा ही नाम आने वाला है। इतनी ज्यादा मैं आपकी सेवा करती हूँ, इतना ज्यादा दिखावा है उसके अंदर। पंडित जी दुखी हो गए तो आज मन में विचार आया कि मैं जा रहा हूँ, मैंने सुना है संत आशीर्वाद दे दें तो सब कुछ मिल जाता है। मैं जाकर के जंगल में बैठूंगा, संत यदि आए तो ठीक है, आशीर्वाद देंगे कि बेटा हो जाए, और अगर आशीर्वाद नहीं दिया आत्महत्या कर लूंगा। क्यों? रोज पड़ोसी ताना मारता है कि पंडित तेरा मुख देखने लायक नहीं है। पंडित जी कोई मतलब नहीं है, तुम्हारे घर की तो गाय भी बांझ है, अब तक उसने कोई बच्चा बच्चिया नहीं दिया।
और तो और तुम्हारे घर के जो आंगन में तुलसी माँ का बिरवा लगा है ना, वृक्ष, वो भी सूख जाता है, तुम्हारे घर में संतान नहीं है। पड़ोसी ऐसा बोलने लगे। अब सुना नहीं जा रहा है मुझे, मैं कहाँ तक बर्दाश्त करूं। अगर मुझे वरदान मिला पुत्र प्राप्ति का तब तो ठीक है, वरना मैं आत्महत्या कर लूंगा। बात ज्यादा बढ़ गई। अच्छा, भजन किया था। भजन कभी व्यर्थ नहीं जाता, किसी का भी हो। भजन काम आता है एक ना एक दिन। पंडित जी बैठ करके रो रहे थे, बहुत जोर जोर से रो रहे थे, तो वहीं पर संत कृपा हुई। और मैंने कल बताया था, बिन हरि कृपा मिल ही नहीं संता। हरि जब आदेश करते हैं तब संत कृपा होती है और संतों का दर्शन होता है। देखा, संत आ रहे हैं। बड़े भाग जब जानिए मिलने आए संत, संतन को मिलनो करे सब दुखन को अंत। संतन का मिलनो करे सब दुखन को अंत। जिस दिन हमारे जीवन में संत दर्श हो जाता है, समझ लो धीरे धीरे दुख हमारे अपने आप ही जाने लग जाते हैं। लेकिन भाव भी अच्छा होना चाहिए। आजकल तो क्या है, आजकल बच्चों को बोलना पड़ता, चलो महाराज जी को प्रणाम करो, व्यास जी को प्रणाम करो। नहीं करूंगा। कोई कोई तो मुंह पे बोल देता है, नहीं करूंगा। क्यों करूं? अब तुम्हारे कहने से बच्चा यदि प्रणाम करे तो क्या किया उसने? इसका मतलब तुम्हारे संस्कार में कहीं ना कहीं कमी है। संस्कार क्या है? आपको बोलना ना पड़े, बेटा जैसे ही देखे कि ये मुझसे बड़े हैं, दौड़ पड़े, भले वो छूने में हो ना हो, दौड़ पड़े प्रणाम करने के लिए। संस्कार उसे कहते हैं। लेकिन संतों का हृदय है कोमल मुलायम, मक्खन की तरह। वो तो पिघल जाता है किसी का भी दुख देखें। तुरंत पूछा, है ब्राह्मण देवता, आपके रोने का क्या कारण है? कथम रोदिषि विप्रः, आप क्यों रो रहे हैं? और विद्वान ब्राह्मण यदि रोए तो फिर संशय का विषय है। भाई क्या बात है? आपके मुखमंडल में बड़ा तेज मालूम पड़ रहा है, आप प्रकांड विद्वान हैं। इतनी विद्वता पाने के बाद एक ब्राह्मण रो रहा है। अच्छा, संत ने सोचा कि ये भगवान से मिलने के लिए रो रहा है, ये मुझसे पूछने वाला है कि मुझे भगवान कब मिलेंगे और मुझे भगवत प्राप्ति कैसे होगी, कोई सरल सा उपाय बता दीजिए। तो संत भगवान चल करके आए। कथम रोदिषि विप्रः, कारण क्या है? बताओ क्या है, क्या बात है? तुरंत चरण पकड़ लिए। क्या बताऊं भगवान, अब आप आ ही गए हैं तो मेरा दुख दूर हो जाएगा। क्या दुख है? आत्मदेव पंडित जी कहते हैं, दुख मेरा बस यही है, आप चाहें तो मेरे दुख को तुरंत दूर कर सकते हैं। कैसे? मुझे बेटा चाहिए। संत भगवान तुरंत पीछे हट गए। क्या मांगा? बेटा। अच्छा, तुम्हारे मुख को देख के लग नहीं रहा था कि तुम मुझसे संसार की चीज मांगोगे। मैंने तो सोचा कि भगवत प्राप्ति के लिए रो रहे हो, लेकिन मांगा भी तो क्या? अच्छा, कई बार यही सुनने को मिलता है कि संतों का क्षण और अन्न का कण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। संतों के पास जाकर के भी यदि मांगो संसार की चीजें तो क्या मांगा तुमने? तो आत्मदेव पंडित जी कम ज्ञानी थोड़ी थे, वो भी वेद वेदांतों का अध्ययन किए हुए सब कुछ बैठे थे। बोले, महाराज जी यदि आप कुछ दे सकते हैं तो मुझे आशीर्वाद दीजिए। कैसा आशीर्वाद? मुझे आप आशीर्वाद दीजिए कि पुत्र प्राप्ति का वरदान दे सकते हैं तो आप दीजिए, वरना ज्ञान मत दीजिए। ज्ञान तो बहुत लोग दे चुके हैं। संत भगवान ने समझाने का प्रयास किया। घर लौट जाओ, भगवान का भजन करो, लड्डू गोपाल जी को अपना बेटा बनाओ, वो तुम्हारी रक्षा करेंगे। और तुम मांग क्या रहे हो? संसार के बेटे किसी को सुख देते हैं क्या? आत्मदेव पंडित जी को वो बातें अच्छी नहीं लग रही हैं। क्या वही पंडित जी, महाराज आप भी संत होकर के मुझे मेरा मार्गदर्शन किए हुए
आपको थोड़ा समय हो गया, मैं काफी देर से अपना दुख बता रहा हूँ, लेकिन आप बस वही भजन तो मैं कर ही रहा हूँ, लेकिन मुझे बेटा चाहिए। संत भगवान ने कहा, सुनो बेटा, आगे चल कर के दुख देगा तुम्हें, मान जाओ इस बात को। क्यों? हो जाए पूत कपूत कहीं, घर को शमशान बनाता है। हे ब्राह्मण ये तेरा विचार, कब बेटा नाम कमाता है। कितने महान भाव हुए, खुद अपना नाम कमाया है। ध्रुव और प्रहलादों का क्या, बेटों ने नाम चलाया है। ध्रुव को तो लोग जानते होंगे कथा के माध्यम से, ध्रुव जी महाराज को, पर उनके बेटे का क्या नाम है शायद ही कोई जानता होगा। प्रहलाद जी को तो जानते हैं सब, भक्त प्रहलाद हुए, जिनकी वजह से भगवान नरसिंह अवतार लेकर के आए, खंबे को फाड़ करके प्रकट हुए। लेकिन प्रहलाद जी के पुत्र का क्या नाम है शायद ही कोई जानता होगा। तो क्या, जब ध्रुव और प्रहलादों का क्या बेटों ने नाम चलाया है, बेटा जानते हो किसे कहते हैं? जरूरी नहीं है कि पुत्र तुम्हारा पुत्र ही निकले। और अच्छा, पुत्र में और बेटे में अंतर क्या है? हम तो एक ही समझते हैं कि वही पुत्र है और वही बेटा। पुत्र किसे कहते हैं? पुत्र वो है जो अपने पितरों को तारने का प्रयास करे। पितृ कैसे तरते हैं? जो कार्य हमारे विश्वकर्मा जी कर रहे हैं कथा करा करके। अच्छा, आप बैठ करके सुन रहे हैं यहाँ पर माता पिता, लेकिन कार्य ये पूरी तैयारी किसने की? एक पुत्र ने की। उसको बेटा नहीं कहा जा सकता। उस पुत्र ने अपने पितरों को तारने का प्रयास किया, और एक दो दिन की तैयारी से कथा नहीं हो जाया करती है, हैं? कितने महीनों से तो नींद नहीं आती महाराज मारे चिंता के, कैसे होगा कैसे होगा, मैं क्या अकेले कर पाऊंगा। लेकिन ये भगवत कार्य है जी, ये भगवत कार्य है। भगवान की प्रेरणा से, उनकी कृपा से सब कुछ हो जाता है। तो पुत्र किसे कहते हैं? जो अपने पितरों के तारने का प्रयास करे, जो अपने माता पिता के कहे अनुसार उन्हें चारों धाम तीर्थ यात्रा कराए, गंगा इत्यादि यमुना इत्यादि स्नान कराने ले जाए, उन्हें पुत्र कहते हैं। और बेटा तो वही है महाराज की, आगे चल करके कई बेटा भी देखने को मिलते हैं जो बेटे से भी महाराज पूजते हैं माता पिता को। तो पुत्र में और बेटे में ये अंतर होता है। पुत्र को पुत्र निकल जाएगा तो क्या करोगे? और तुम मेरे पास भगवान की यदि कृपा मांगने आते, संत भगवान ने कहा आत्मदेव पंडित जी को कि मैंने सोचा कि तुम पूछोगे भगवान कैसे मिलेंगे, लेकिन तुम संसार का दुख लेकर के संत के पास आए हो। आत्मदेव कहते हैं महाराज क्षमा करिएगा, अयोध्या के राजा चक्रवर्ती सम्राट महाराज श्री दशरथ जी महाराज, क्या उनसे बड़ा ज्ञानी हूं मैं? नहीं हूं। उनके मन में भी संशय हुआ कि मेरे इस सूर्य वंश को आगे चलाने वाला, इस रघुवंश को आगे चलाने वाला कोई नहीं है। मेरे दाढ़ी के बाल श्वेत हो रहे हैं, तो किसके पास गए थे? वो भी तो एक संत की शरण में ही गए थे ना। तो अगर हम गृहस्थियों के मन में कोई बात आ रही है, मन में कोई दुख व्याप रहा है, तो किसके पास जाएंगे? आप संतों को ना सुनाएंगे तो किसके पास जाएंगे? इसलिए क्षमा कीजिएगा। संत भगवान कहते हैं बात तो ठीक कह रहे हो, बिल्कुल अच्छा पॉइंट पकड़ा है तुमने। दशरथ जी का है, गुरु गृह गया हो तुरंत महिपाला, चरण ना लाग करी विनय विशाला। निज सुख दुख सब गुरु ही सुनावा। अपना सुख दुख किससे सुनाएंगे? गुरुजनों को, संत जनों को। तो दशरथ जी महाराज ने निज सुख दुख सब गुरु ही सुनावा, और कही वशिष्ठ बहुविधि समझावा। चिंता मत करो, एक नहीं दो नहीं चार चार पुत्र तुम्हारे घर आने वाले हैं, ऐसा कह दिया था संत ने। महाराज दशरथ जी कितने प्रसन्न हो गए जब ऐसा दृष्टांत सुनाया आत्मदेव पंडित जी ने। तो संत भगवान कहते हैं ये तो बात ठीक कही आपने कि दशरथ जी महाराज गए थे, मानता हूँ, लेकिन देखो एक नहीं चार चार पुत्र हुए दशरथ जी महाराज को।
लेकिन ये क्यों भूल रहे हो ब्राह्मण देवता की मृत्यु का कारण ही पुत्र बना? दशरथ जी के मृत्यु का कारण कौन बना? प्रभु श्री राम। अगर राम जी वन नहीं गए होते तो शायद उनके प्राण नहीं निकले होते। और मृत्यु के समय एक नहीं 4 पुत्र होने के बाद भी एक भी पुत्र उनके पास नहीं था। ये क्यों भूल रहे हो? राजा सगर के 60,000 बेटे थे, 60,000 पुत्र। कपिल भगवान का अपराध कर दिया, श्राप दे दिया कि जल करके भस्म हो जाओगे। जब भागीरथ जी ने भगीरथी गंगा मैया को पृथ्वी पे उतारा और गंगा मैया बहती हुई सबको जाके तार तार कर देती हैं, कृतार्थ सबको, तब जाकर के सबको मुक्ति मिलती है। बताओ किसके बेटे ने सुख दिया है? जब ऐसा समझाने लगे तो पंडित जी को लगा कि अब तो ब्राह्मण देवता मुझे वरदान देने वाले नहीं है। सिर पीट पीट के रोने लगे, कुछ भी हो लेकिन संसार सताता है। बोले दुनिया के लोग कहते हैं जिसे संतान नहीं होती, कि लोग संसार के कह देते हैं ये अभागा है, पर हमारे संत जन कहते हैं कि जिसे घर में संतान नहीं होती उसे ब्राह्मण सेवा का और संत सेवा का, भगवान के भजन का अवसर मिल जाता है। बेटा जीवन में एक बार अवसर जरूर आता है, उस अवसर को अगर पकड़ना चाहते हो तो पकड़ लो, वरना दुनिया अच्छा भी कहती है और बुरा भी कहती है। दुनिया में तो क्या है, इनका बोलना काम है। कुछ तो लोग कहेंगे, इन कहने के पीछे मत भागो। लोगों का क्या है, लोगों का तो बोलना काम ही है। इसलिए पंडित जी ने कहा मुझे आप वरदान दीजिए वरना मैं प्राण त्याग दूंगा। संत भगवान ने एक फल निकाला, पहले तो कह दिया कि तुम्हारी मस्तिष्क रेखा कह रही है सप्त जन्माधितव पुत्रो नैवचा नैवचा। तुम एक जन्म की बात कर रहे हो, तुम्हारे तो 7 जन्म तक कोई संतान योग नहीं है। मस्तिष्क रेखा तुम्हारी बता रही है। ब्राह्मण देवता कहते हैं अगर संत चाह ले तो हमारी हस्त रेखा और मस्तिष्क रेखा दोनों बदल देते हैं। मैंने ऐसा सुना है। आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। अब ये मानेगा नहीं, ये लेकर के ही जाएगा मुझसे वरदान। अच्छा, संतों का आशीर्वाद, कुछ लोग कुंडली दिखवाते हैं कि कुंडली में क्या है, ये दोष बताया वो दोष बताया। मानती हूँ ग्रहों का असर होता है, लेकिन अगर संत आपको आशीर्वाद देकर के चला जाए और संत कह दे बेटा बस इस नाम को जपना, यकीन मानना कोई भी ग्रह आपके आसपास भी नहीं भटक सकता। बस केवल नाम आपकी वाणी पे होना चाहिए। संत अपनी जुबान देकर के चले जाएं तो भगवान उन ग्रहों को हटा देते हैं। ए तू कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, मेरे भक्त ने वचन दे दिया है उसको, और उस वचन के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े तो मैं करूंगा। इसलिए आज संत भगवान ने प्रसाद दिया, जाओ धर्मपत्नी को खिलाना बेटा होगा। धुंधली देवी को लाके पंडित जी ने प्रसाद दिया तो कहती है फल खाने से बेटा होते हैं क्या? पंडित का दिमाग खराब हो गया है। अगर फल खाने से बेटा बेटी होने लग जाए तो कोई भी संतान नहीं बचेगा। बड़बड़ा रही थी फल को लेकर के, अरे मुझे नहीं मां बनना, मुझे नहीं खाना फल। भला कौन सी स्त्री होगी जो मां नहीं बनना चाहेगी? लेकिन कैसी उल्टा है ये कि कह रही है मुझे मां नहीं बनना। अरे 2.5 सेर खाती हूँ, जब मर्जी जब लड़ाई करती हूँ, है इधर दौड़ती हूँ उधर दौड़ती हूँ, जो मर्जी वो करती हूँ, लेकिन अगर मैं माँ बनने वाली हो गई तो फिर बड़ा कष्ट उठाना पड़ जाएगा। पहले तो जब पेट में बालक आएगा तो मैं 2.5 सेर खाऊंगी तो 2.5 से आधा हो जाएगा, क्योंकि वजन बढ़ेगा बालक का, तो मेरा भोजन कहाँ जाएगा, जगह नहीं बचेगी। फिर धीरे धीरे जब बहुत पेट फिर और बड़ा होगा तो माताएं ही जान सकती हैं कि चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। और उस परिस्थिति में फिर मान लीजिए कि घर में चोर घुस गए, मान लीजिए कि गांव में आग लग गई, तो सब भाग जाएंगे, मैं भाग नहीं पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। इसलिए मुझे मां नहीं बनना। बेटा होगा, मलमूत्र त्यागेगा, उसे साफ करना पड़ेगा, दिन भर रोएगा, गोद में लेना पड़ेगा, स्तनपान कराना पड़ेगा, मेरे बस का नहीं है ये झंझट। तो इतने में बड़बड़ा रही थी, उसकी बहन आई, क्या हुआ क्या हुआ बहन, क्यों चिल्ला रही हो? अरे तेरे जीजा फल लेके आए हैं, कह रहे हैं कि इसको खाने से तुझे बेटा होगा। कोई बात नहीं है, तू चिंता मत कर, मैं मां बनने वाली हूँ। 10 बार पहले से खेल रहे हैं,
एक और होने वाला है, तुझे बेटे की कमी है और मुझे बेटा चाहिए, तुझे धन चाहिए, तो ऐसा कर, मेरे घर में बहुत संतान की भरपूर कृपा है, प्रभु की खूब संतान है, नहीं चाहिए मुझे, तो यदि मुझे बेटा होगा तो मैं तुम्हें दे दूंगी और बदले में तुम मुझे धन दे देना। बहन से ऐसी बात हुई और धुंधली देवी ने नाटक किया, मैं मां बनने वाली हूँ। थोड़े दिन में पंडित जी प्रसन्न होकर के पूरे गांव में अच्छा बेड रेस्ट भी चालू कर दिया, झूठा नाटक चल रहा है। पंडित जी बेचारे घर का काम करते हैं, अरे पंडितानी इतने दिन में मां बनने वाली है, कुछ मत करना, बना बना के लग रहे बेचारे खिलाने में, खूब आनंद से, कभी कभी तो पैर भी दबवाती है, पुत्र सुख देने वाली हूँ, ऐसे वैसे थोड़ी बात है। लगे बेचारे सेवा में और एक दिन नाटक पूरा हुआ। अर्धरात्रि के समय में बहन का पति आया और बेटा हुआ है, बेटा दे गया। और धुंधली सूत का ग्रह से मानो जैसे सोवर में माताएं लेट जाती हैं, वैसा नाटक करके आवाज लगा के कहती है, पंडित जी महाराज बधाई हो, बेटा हुआ है, बेटा हुआ है। पंडित जी तो खूब थाली बजाने लगे, आधी रात्रि में बड़ा शोर मचाने लगे, भगवान की कृपा से मेरे घर पुत्र आया है, पुत्र आया है। पूरे गांव में लड्डू मिठाई बांटी। धीरे धीरे बड़ा होने लगा। अच्छा, उस फल की परीक्षा लेने के लिए कि प्रसाद का अर्थ क्या होता है, पहले की माताओं का भाव होता है कि अगर प्रसाद एक दाना भी नीचे गिर जाता है ना, तो उसे उठा के तुरंत खाती है, मुख में डाल लेती है, नीचे नहीं गिरना चाहिए। लेकिन कई जगह हम लोग भी देखते हैं, ये फोटो शूट के चक्कर में आजकल प्रसाद का कोई महत्व तो नहीं रह गया। प्रसाद दिया जाता है कि ये मुख्य प्रसाद है, आपको दे रहे हैं, हाँ हाँ ठीक है, वहां तो ले लिया जाएगा, बाद में फोटो खींचो, फोटो खींचो, रख दिया प्रसाद, वो 2 दिन 3 दिन रखा, सड़ गया, फेंक दिया गया। आखिर प्रसाद का मतलब क्या है, प्रसाद का अर्थ क्या है, क्यों इतना हम सब सम्मान करते हैं? प्रा माने प्रभु, सा माने साक्षात और दा माने दर्शन। जिसमें प्रभु का साक्षात दर्शन हो वही तो प्रसाद है, और जिसमें प्रभु का साक्षात दर्शन हो उसको खा करके कितनी कृपा हम सब पर बरसेगी, ये तो जो पाते हैं वही अनुभव कर सकते हैं। रोज चरणामृत लेने वाला व्यक्ति कभी बीमार नहीं पड़ सकता। प्रसाद को गौ माता को खिला दिया था। देखो क्या होता है भला प्रसाद के खाने से। गौ माता भी समय अनुसार एक सुंदर से पुत्र को जन्म देती हैं, जिनका पूरा शरीर कैसा है, मानव के जैसा, पूरा शरीर मनुष्य के जैसा, कान केवल गौ माता के जैसे हैं। संत का प्रसाद है। धीरे धीरे करके समय आया, नामकरण संस्कार हुआ और नाम रखा गया। धुंधकारी नाम रखा है धुंधली देवी ने अपने पुत्र का, और गौ माता के पुत्र का नाम रखा है गौकर्ण जी महाराज। दोनों का कार्य अलग अलग हो गया। दोनों का कार्य क्या है? जो धुंधकारी है, अच्छा नाम कैसा है? धुंधकारी, माँ के जैसा। आजकल माताएं कहती है ना, मेरे से नाम जुड़ता हुआ रखूंगी अपने बेटे का या बेटी का। अच्छी बात है, लेकिन नाम का जीवन में असर होता है। धुंधली ने अपने बेटे का नाम रखा धुंधकारी, तो वो जथा नाम तथा गुणो। धीरे धीरे बड़ा हुआ, कंचे खेलने लगा, कंचे के बाद महाराज ताश खेलने लगा। अब ताश में फिर लकड़ी प्रारंभ किया, थोड़े पैसे लगा के, फिर जुआ खेलने लगा, शराब पीने लगा। मतलब जितनी भी बुराइयां हैं, सारी बुराइयां उसके अंदर आ गई। जब धुंधली मना करती, बेटा कुछ ज्यादा नहीं बिगड़ रहे हो तुम, अरे माँ अकेला ही तो हूं, वो तो रहा गाय का पुत्र,
वो तो भगत है, वो तो चारों धाम की यात्रा करते हुए अपना जीवन यापन करेगा। इतनी संपत्ति पिताजी ने जोड़ रखी, किसके लिए है? आखिर चिंता क्यों करती हो? सब कुछ मेरा ही तो है। हाँ हाँ बेटा, जो मर्जी कर, तेरा ही तो है। पंडित जी कहते हैं कि धुंधली, हमारा बेटा बहुत बिगड़ रहा है, समाज में नाक ना कट जाए कहीं इसकी वजह से। तो धुंधली लड़ जाती, अरे एक ही तो है, आप तो मेरे बेटे के पीछे पड़े रहते हो। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा, मांस भक्षण करने लगा, मांस खाने लगा, मदिरा पी करके वैश्यालय जाने लगा। अब पंडित जी, अच्छा उस गांव में पंडित जी का बड़ा सम्मान हुआ करता था। जिस भी गली से निकल जाएं लोग खड़े हो जाया करते थे, अरे ब्राह्मण देवता जा रहे हैं, आत्मदेव पंडित जी जा रहे हैं। लेट लेट करके साष्टांग प्रणाम किया जाता था पंडित जी को। लेकिन जब पुत्र बिगड़ गया है और पुत्र दुष्कर्म करने लगा तो ब्राह्मण देवता जहां से भी निकलते लोग कहते, अरे देखो ना, उस चोर का पिता जा रहा है जिसने हमारे घर में चोरी की थी। इतना ही नहीं, वो शराबी है ना जो वहां पड़ा है, उसी शराबी का ये बाप है। देखो शराबी का पिता जा रहा है। पंडित जी दौड़ के आए घर, आज आंखों में आंसू लेकर के, धुंधली मेरा तो गांव में निकलना दुश्वार हो गया है। मैं जिस गली से निकलता हूँ लोग मुझे ताने मारते हैं। क्या इसी दिन के लिए मैं रोता था भगवान के सामने कि मुझे भी बेटा होना चाहिए। अब संत की बात याद आ रही है कि लौट जाओ, भगवान का भजन करो। और शायद काश में लौट आता तो अगर ना होता तो थोड़े दिन रो लेता। अगर बेटा बेटी ना हो तो थोड़े दिन रो लेता है एक बाप एक माँ। और हो करके यदि नालायक निकल जाए तो पूरा जीवन रो रो करके ही बिताना पड़ता है, घुट घुट करके जीवन जीना पड़ता है। समाज में किस प्रकार से वो जीता है एक माँ का हृदय और पिता का हृदय ही जान सकता है। आत्मदेव पंडित जी को बड़ी ग्लानि हो रही है अपने आप में कि मैंने संत की बात क्यों नहीं मानी। अब मैं जी करके क्या करूंगा समाज में, जब जीने के लिए मेरे कुछ बचा ही नहीं है। हो ना हो मुझे मर जाना चाहिए। कैसी क्या कार्य करता है धुंधकारी, लोगों को सताता है, बिना किसी मतलब के, बिना किसी वजह के लोगों से लड़ाई झगड़ा करना, मारना। अब जैसे सर्दी के समय में कोई लेटा है रजाई ओढ़ के तो ठंडे पानी से जाकर के उन्हें परेशान करना, ठंडा पानी डाल देता, बिस्तर से लोगों को नीचे गिरा देता, उनके गाय बैल खोल करके गांव के बाहर भगा आता। कई प्रकार से परेशान करना, हर तरह से परेशान करना, इस तरह से सताता था लोगों को। सब पूरे गांव के लोग दुखी हो जाया करते। स्त्रियां घड़े लेकर के जाती पानी भरने के लिए, घड़े फोड़ दिया करता रोज। गांव के बाहर से कुछ लोग गुजर के यदि जाते तो उन्हें लूट लिया करता। क्यों? मदिरा पीता है, रोज रोज इतना पैसा कहां से आएगा, तो कुछ ना कुछ तो उसे जुगाड़ करना ही पड़ेगा ना। और भाव कैसा है कि सिर्फ अपनी वाणी से कड़वा ही कड़वा बोलता है, कभी मीठा बोलना सीखा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि माँ जैसी होती है औलाद वैसी ही हो जाती है। और माँ और वो है तो आखिर सगी बहन का ही बेटा, तो बहन बहन में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता। तो धुंधली ने जो संस्कार दिए हैं वो वैसा ही है। और जो गोकर्ण जी महाराज है ना, बचपन से ही पिताजी के पास बैठ करके अध्ययन करते, पिताजी मैं आपके जैसे ब्राह्मण बनना चाहता हूँ, आपके जैसे विद्वान बनना चाहता हूँ। बड़ा दुख हो रहा है पंडित जी को कि इसकी वाणी इतनी कड़वी कैसे हो गई। मेरे मंदिर जैसे घर को इसने अपवित्र कर दिया। यहाँ आकर के मांस खाता है, अब तो घर में बैठ के खाता है, कर क्या लोगे। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, पिता एक बार टोकता है, 2 बार टोकता है। जब पिता जान जाता है कि मैं बार बार कहूंगा, मेरी मर्यादा तो इसने खत्म ही कर दिया, क्योंकि घर में शराब पी करके आ रहा है।
ये गंदे आचरण मेरे सामने करता है, पिता की नजरें झुक जाती हैं, अंदर बैठ के रो लेता है, लेकिन फिर वो बेबस हो जाता है, मजबूर हो जाता है। फिर वो यही सोचता है अब मैं जी करके क्या करूंगा, अरे मैंने तो पूरा जीवन बर्बाद कर दिया इसके लिए, लेकिन ये तो समाज में मुझे जीने के योग भी नहीं छोड़ रहा है, अब क्या करूं। बोल सको तो मीठा बोलो, कड़वा बोलना मत सीखो, लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो, जला सको तो दिए जलाओ, दिलों को जलाना मत सीखो, जा सको तो सत्संग में जाओ, कुसंग में जाना मत सीखो। ये भाषा किसकी है? ये गोकर्ण जी महाराज जो गौ माता के पुत्र है ना, वो ये कहते हैं पिताजी से, पिताजी ऐसा करना चाहिए। धुंधकारी क्या कहता है? बोल सको तो कड़वा बोलो, मीठा बोलना मत सीखो, लगा सको तो आग लगाओ, बाग लगाना मत सीखो, जला सको तो दिलों को जलाओ, दिए जलाना मत सीखो, जा सको तो कुसंग में जाओ, सत्संग में जाना मत सीखो। आज आत्मदेव पंडित जी को बहुत ठेस पहुंची, बहुत रोए, फूट फूट करके रोए, और आधी रात्रि के समय में घर छोड़ करके भागने लगे कि अब मैं आत्महत्या कर लूंगा, अब मैं समाज में नहीं मुंह दिखाऊंगा किसी को। आधी रात्रि में देखा गोकर्ण जी महाराज ने कि पिताजी घर को छोड़ करके जा रहे हैं। पीछे से आवाज लगाई, पिताजी क्या हुआ? आप कुछ परेशान से लग रहे हैं, आपको नींद नहीं आ रही है? अच्छा, जब मन बहुत दुखी हो, कोई अपना मिल जाए उस समय, सच्चा साथी, और वो सांत्वना भरा, प्रेम भरा हाथ आपके सिर पे रख दे, तो और ज्यादा क्रोध आ जाता है। फूट फूट करके आप उसके सामने रो दोगे और अपना सारा दुख कह दोगे तो मन हल्का हो जाएगा। और उसी समय यदि किसी और को ना पकड़ करके सीधे आप मंदिर पहुंच जाओ और जो भी कारण है आपके दुख का सब कुछ भगवान से सुना दो, अवश्य आपका कुछ ना कुछ निष्कर्ष जरूर निकलेगा, जरूर निकलेगा। क्या किया? जैसे ही आत्मदेव पंडित जी जाने लगे, पुत्र ने कहा, पिताजी कहाँ जा रहे हैं? पंडित जी फूट फूट के रोए, बेटा मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ, अब मैं जी के क्या करूँगा, मुझे जीने के लिए बचा क्या है? अरे एक बेटा, तुम तो देखो, तुम्हें मैंने रास्ता सही पकड़ा दिया, तुम तो भगवान का भजन करोगे, लेकिन एक पुत्र ने मुझे समाज में जीने के योग नहीं छोड़ा। ये आत्मदेव और धुंधली कौन है सज्जनों? ध्यान से सुनना है। ये आत्मदेव कोई और नहीं है, हम ही आत्मदेव हैं। धुंधली हमारी बुद्धि है। आत्मदेव तो भजन करना चाहता है, लेकिन धुंधली भजन को काट देती है। धुंधली बुद्धि है, ये भजन नहीं करने देती, अपनी ओर खींचती है। अरे अभी क्या करेगा भजन करके, अभी तो तू जवान है, जब बुढ़ापा आए तब भजन कर लेना। धुंधली बार बार कहती थी ब्राह्मण देवता से, क्यों पूजा पाठ स्वाहा स्वाहा में लगे रहते हो, मेरे जैसे जीवन जियो, बड़ा आनंद आएगा। गोकर्ण कौन है? गोकर्ण जी महाराज कोई और नहीं है, आत्मदेव पंडित जी का किया हुआ भजन ही गोकर्ण के रूप में आ गया। यदि आपने जीवन में भजन किया है तो भजन कभी व्यर्थ नहीं जा सकता, ये बिल्कुल सत्य बात है। भजन के रूप में पंडित जी का मार्गदर्शन करने आए हैं गोकर्ण जी महाराज। पुत्र मैं मर जाना चाहता हूँ। क्यों मरना क्यों चाहते हैं पिताजी? अच्छा ये शरीर बड़ा कीमती है पिताजी। अच्छा आप आइए बैठिए मेरे पास। जो ज्ञान, अच्छा कई बार पिता बच्चे को ज्ञान देते हैं जो बुढ़ापे में आगे चल करके वही ज्ञान पिताजी के स्वयं पलट के काम आ जाता है, इसलिए संस्कार अच्छे देने चाहिए। वही बुढ़ापे में जब हमारी बुद्धि काम नहीं करेगी, लेकिन भजन किया है तो काम आएगा। भजन नहीं किया तो आप फिर दुखों को भोगते हुए चले जाओगे, फिर यहीं आओगे, फिर जाओगे, फिर आओगे, छुटकारा नहीं मिलेगा।
पंडित जी ने भजन किया था ना, नाम लिया था ना भगवान का, इसलिए भगवान नाम की कृपा से आज स्वयं का पुत्र बन करके, गुरु बन करके एक सतमार्ग की ओर लेकर के जा रहा है और एक एक बात पूछ रहा है, क्या कारण है आपके दुख का? आप मरना चाहते हैं और इस शरीर को आपने श्रेष्ठ मान लिया और इस शरीर के पुत्र को आपने अपना मान लिया। आप कह रहे हैं मैं दुखी हूं इसलिए मरना चाहता हूं। क्यों दुखी हैं पिताजी? बेटा मैं इसलिए दुखी हूं कि मेरा पुत्र शराब पीता है, मांस खाता है, मेरे लिए ये बहुत बड़ा दुख है। वही बात है क्या कि आपने शरीर के पुत्र को अपना मान लिया। ये शरीर का बेटा है, ये आपका नहीं है। और आपने गलती क्या की कि इस शरीर को ही अपना मान लिया, इसलिए तो दुख का अनुभव हो रहा है आपको। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कबीरा सब जग ने धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाको राम नाम धन हो। धनवंता सोई जानिए, जाको राम नाम धन हो। पिताजी आपने शरीर को अपना मान लिया, ये अपना, ये मेरा नहीं है। क्या ये हाथ मेरा है? नहीं है। ये पैर मेरा है? नहीं है। ये मुख भी मेरा नहीं है। मेरा क्या है? मेरा तो कुछ भी नहीं है। मैं कौन हूँ? मैं कोई शरीर नहीं हूँ। ना मैं हाथ हूँ, ना पैर हूँ, ना आंख हूँ, ना नाक हूँ, ना मुख हूँ, ना दांत हूँ। मैं क्या हूँ? मैं एक शुद्ध दिव्य शाश्वत आत्मा हूँ। ना उसके हाथ है, ना पैर है, वो अजर अमर है ना जी, वो कभी मरती ही नहीं है, वो केवल शरीर बदलती है। आप एक आत्मा है और आपने शरीर को अपना माना और शरीर के पुत्र को अपना माना, इसलिए दुखी हो रहे हैं। पिताजी संसार में सभी दुखी हैं, इस दुख को अपना ना मानिए, भगवान का भजन कीजिए। क्यों? भजन बिन बैल बिराने हुई हो। पिताजी अगर भजन नहीं करोगे तो अगला जन्म क्या बनना पड़ेगा? बैल। और बैल का काम क्या होता है? लादत फादत लकुटी सहत, घने घाम तरे मर जई हो। भजन बिन बैल बिराने हुई हो। बहुत सारा बोझ लाद दिया जाता है, किसान इतना भार लादेगा तेरे ऊपर और कई बार तो कुछ खाने को भी नहीं देगा, भूखी हालत में ही तुझे भार ढोना पड़ेगा। लादत फादत, ऊपर से लकुटी, तुझे मारेगा भी, लकुटी सहत और घाम तरे मर जई हो। इसलिए भजन जरूरी है, भजन करो। पिताजी आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला जी, कोई बंधा जंजीर। जाना तो सबको पड़ेगा और जाने से पहले सच्चाई बताऊं पिताजी, संसार में कोई किसी का नहीं है। आप बिल्कुल मत रोइए। जिस बेटे के लिए रो रहे हैं ना, जानते हैं ये क्या करता है? ये आगे चल करके मरने के बाद भी छोड़ता नहीं है, सिर में लाठी मारता है, तब जाकर के क्रिया पूरी होती है। ऐसा क्या? हाँ, अंत समय शमशान में सिर पे लाठी दीन, जन्म होत आधा मरे, जवान भय दुख दीन। संतान के लिए, जो संतान के लिए रोते हैं ना, तो सुन लेना, जन्म होत आधा मरे। जैसे ही जन्म लेकर के आए, महाराज माँ से पूछो कि कितना दुख सहती है उसका। तो कई माताएं तो महाराज भगवान को प्यारी हो जाती हैं, प्रसव पीड़ा को नहीं सह पाती, नहीं बर्दाश्त कर पाती हैं। 10,000 बिच्छू एक साथ डंक मारे। जिसको बिच्छू ने मारा होगा डंक, उसे पता होगा कि एक में कितनी पीड़ा होती है। महाराज ब्लड प्रेशर हाई हो जाता, पसीना पसीना है, कोई दवा असर नहीं करती, इतना भयंकर दर्द होता है, लगता है अब गए अब गए।
हैं। और सोचो कि वैसी ही डंक 10,000 बिच्छू एक साथ मारे, कितना भयंकर दर्द होता है, वो तो एक माँ ही समझ सकती है। तो जन्म जब लेकर के अपने संतान को इस पृथ्वी पे लाना चाहती है तो आधी वो मर जाती है उसी समय। जन्म होते आधा मरे, जवान भय दुख दीन, अंत समय शमशान में सिर पे लाठी दीन। ये है बेटा की क्रिया। और साथी मित्र दोस्त जितने बनाए हैं ना, जब तक जेब गरम है, जब तक चकाचक पैसा है आपके पास, तो जाने कितने मित्र आपके आगे पीछे घूमेंगे। जिस दिन तुम्हारी थोड़ी सी मुसीबत आएगी, सबसे पहले अपने दोस्तों को आजमा करके देख लेना। सच्चा मित्र बहुत कम मिलेगा आपको इस जमाने में। और तो और जो पत्नी छाती पीट पीट करके रोती है ना, वो भी अपने स्वार्थ के लिए रोती है कि पति चला गया तो मेरी जरूरतों को कौन पूरा करेगा। वो एक पति के लिए नहीं रोती। अगर पति के लिए रोए तो एकदम शांत होकर के बैठ जाए, प्रभु आप अपने चरणों में स्थान देना, मेरा क्या, मेरे कर्म में जो लिखा था मैं उसे भोगूंगी। अब मैं उनके लिए आंसू नहीं बहाऊंगी। क्यों? तेरा क्या था? जो तेरा था वो तेरे पास पड़ा है, चला गया क्यों रोते हैं सब? जो चला गया उसको कभी देखा नहीं, कभी पहचाना नहीं, जिसके लिए रो रहे हैं वो तो तुम्हारे पास पड़ा है। शरीर से ही प्रेम करते हैं ना हम सब, शरीर से ही, वही पिता वही माता वही भाई बहन, जितने रिश्ते हैं सारे शरीर के ही हैं। शरीर पड़ा है तो क्यों जल्दी मचाते हो कि जल्दी निकालो, नहीं बदबू आने लग जाएगी। साथी है मित्र गंधु के जल बिंदु पान तक, अर्धांगनी बढ़ेगी केवल मकान तक। जब मर करके जाएगा जीव तो तुम्हारी लाश के साथ एक पुत्र बता रहा है, एक बेटा बता रहा है अपने पिता को, संसार के सब लोग चले शमशान तक, बेटा भी हक निभाए केवल अग्निदान तक। अब बताइए पिताजी, कुछ बचा आपके पास? जितने रिश्ते बनाए हैं आपने सारे यहीं रह गए। माँ आपके साथ शमशान घाट तक नहीं देखने जा सकती, आपको नहीं जाएगी, मर्यादा में बंधी है। और बेटा अग्नि दिया कि तुरंत फिर पलट के आपके पास नहीं देखेगा, अपनी क्रिया की और महाराज जो भी हुआ करके फ्री हो जल्दी से। अब तो जो 9-10 दिन का जो सूत निकालने वाला किया जाता था, अब तो 24 घंटे के अंदर अंदर खत्म कर दो। समय नहीं है हमारे पास, इतने दिन कौन बैठेगा अपना काम छोड़ करके। अब ये स्थिति आ गई है लोगों की। लेकिन मैं और मोर तोड़ते माया 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 माया, मेरा मेरा करते करते चले जाते हैं। और साथ में क्या जाता है? कुछ भी जाने वाला नहीं है। असली जो जाने वाला है हमारे साथ, उसको कभी पहचाना ही नहीं। इससे तो आगे भजन ही है साथी, भजन के बिना तू अकेला रहेगा। इससे तो आगे भजन ही है साथी, भजन के बिना तू अकेला रहेगा। जीवन में 2 दिन का मेला रहेगा, कायम जगत में झमेला रहेगा।
शीतल मंद सुगंध समीर मिले न मिले, सुगंध समीर मिले ना मिले, सुगंध समीर मिले ना मिले। कल काल कुठार लिए फिरता तन नम्र से चोट झिली न झिली, कहले हरि नाम हरि रसना फिर अंत समय में हिले न हिले। तेरे अंत समय में हिले ना हिले, तेरे अंत समय में हिले ना हिले। बड़ी सुंदर बात कही जा रही है, कहले हरि नाम हरि रसना। खाने के लिए तो तू व्यंजन मांगती है, जिभ्या हमारी रस लेती है। बार बार आओगे असार संसार माही, बार बार मृत्यु तोहे निश्चय सतावेगी। बार बार खाओगे आहार सत बंधन के, बार बार मृत्यु तोहे सत्य सतावेगी। बार बार मृत्यु तोहे सत्य सतावेगी। बार बार तुझे सत्य समाएगी। बार बार आओगे असार संसार में, इस संसार में आना है तो जाना है, ये सच्चाई है। और आओगे तो भैया आहार सठ व्यंजन के खाओगे, और जितना खाओगे ये रसना। एक बार गरम गुलाब जामुन खा लो तो लगेगा बढ़िया रबड़ी मिल जाए तो मजा आ जाएगा, है? बार बार राम कहो, बार बार कृष्ण कहो, बार बार राम कहो, बार बार कृष्ण कहो, बार बार ऐसे घड़ फिर नहीं आवेगी। बार बार ऐसे घड़ फिर नहीं आवेगी, बार बार ऐसे घड़। फिर नहीं आवेगी। बहुत सुंदर बात कही है किसी कवि ने। ओ किराए का क्वार्टर तू क्या संभाले, किराए का क्वार्टर तू क्या संभाले। एक दिन तुझे मालिक बाहर निकाले। एक दिन तुझे मालिक बाहर निकाले। ये शरीर आपका है क्या? है? यहाँ क्षण भर का भरोसा नहीं है, और लोग 3 महीने का रिचार्ज मोबाइल में करा लेते हैं, 1 साल का रिचार्ज करा लेते हैं। क्षण भंगुर जीवन की कलिका है। इस श्वास को ले रहे हैं, अगली श्वास क्या पता ले पाए ना ले पाए, कोई गारंटी नहीं है। और किराए का क्वार्टर है, हमारे संभालने से नहीं संभलेगा। एक दिन तुझे मालिक बाहर निकाले, लेकिन मालिक बड़ा होशियार होता है जी। जो किराए से रह रहे होते हैं उन्हें पता होता है कि मालिक ना जाने कब सनक जाए, और भैया उठाओ सामान जल्दी निकलो, खाली करो कमरा। लेकिन मालिक होशियार भी बहुत होता है, थोड़ा सामान बचा लेता। भैया पहले पूरा किराया दे देना, बाद में ले जाना। हो एक दिन तुझे मालिक बाहर निकाले। एक दिन तुझे मालिक बाहर निकाले। इसका किराया तुझको भरना पड़ेगा, काया कुटी खाले करना पड़ेगा। इसका किराया तुझे भरना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। जीवन में 2 दिन का मेला रहेगा, कायम जगत में झमेला रहेगा। जीवन में 2 दिन का मेला रहेगा, कायम जगत में झमेला रहेगा। जीवन में 2 दिन का मेला रहेगा, कायम जगत का झमेला रहेगा। जीवन में 2 दिन का मेला रहेगा, कायम जगत में झमेला रहेगा। आया जगत में अकेला है प्राणी,
जाना तुझे तो अकेला पड़ेगा, जीवन में 2 दिन का मेला रहेगा, कायम जगत में झमेला रहेगा। इसलिए भगवान का भजन करना चाहिए। ये झमेले में मत पड़िए पिताजी, भगवान नाम लीजिए। भगवान का नाम लेकर के ही आपको जो अशांति है आपके मन में शांति प्रदान हो सकती है। आज एक पुत्र की बात को सुनकर के आत्मदेव पंडित जी गदगद हो गए। वाह पुत्र, इसे कहते हैं पुत्र जो सतमार्ग की ओर ले जा रहा है मुझे। घर को तो छोड़ा लेकिन आत्महत्या नहीं किया। क्यों? आत्महत्या करने का किसी को अधिकार नहीं है? इसको भगवान ने दिया है बड़े भाग्य से। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथ गावा। बड़े भाग्य से मिलता है और उसको मिला किस लिए है? ये भजन करने के लिए मिला है, दूसरे की बुराई करने के लिए, चुगली करने के लिए नहीं मिला। भजन करो, सत्कर्म, जितना सत्कर्म कर सकते हो इस शरीर के द्वारा। क्यों? क्योंकि 84 लाख योनियों को सुधारने के लिए एक बार मनुष्य योनि मिलती है, लेकिन उसको भी हम क्या करते हैं? खाने में, पीने में, सोने में गवा देते हैं। भगवान के भजन की जब बारी आती है तब तो और ज्यादा नींद आती है। 3 बार भोजन भजन 1 बार, लेकिन उसमें भी आते हैं झंझट 1000। कभी सहेली आ जाएगी, कभी सहेली का फोन आ जाएगा, कभी नाती पोता रोने लग जाएंगे, कभी बहू से लड़ाई होने लग जाएगी। उसमें ना जाने कितनी विपत्तियां आती हैं। तो भजन में सबसे ज्यादा रुकावट। और हम लोग बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बाबा ने कहा है, तुलसीदास जी महाराज ने। कुछ खास बात होगी हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि हम में क्या खास बात है। सुर दुर्लभ सत ग्रंथ ही गावा है। क्या भाग्य है? मेहनत करते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, बच्चे हुए, प्रेम किया बच्चों को और बस ऐसे ही करते करते चले गए। काहे का भाग्य? आहार निद्रा भय में थुनंचा, समान में तत्पशुभिर्निराणाम्, ज्ञानम ददानम अधिको विशेषो, ज्ञाने नहीं ना पशु भी समाना। आहार का अर्थ क्या है? आहार किसे कहते हैं? आहार नहीं जानते? सब पानी पी के रहते हो? अच्छा, शहर के है ना। अब भाई हम तो ठहरे गांव देहात के, तो हमें पता है कि आहार माने भोजन। हाँ, जब व्रत करते हैं तो उसे कहा जाता है फलाहार। बाकी अन्य जो, उसे भी आहार ही कहते हैं। आहार निद्रा, निद्रा माने, निद्रा तो जानते हैं ना, निद्रा माने नींद। भय डर, मृत्यु से सबको भय लगता है। आहार निद्रा भय मैथुन नंचा। मैथुन माने पति पत्नी का गृहस्थ आश्रम में सभी निर्वाह करते हैं, बच्चे होते हैं और आगे चल करके आप प्रेम भी करते हैं बच्चों से। तो जितनी भी क्रियाएं हैं आपकी समान में तत् पशु भी निराणाम, आपकी और जानवरों की सेम होती हैं। कोई एक चीज बताइए कि आपसे अलग है। आप खाते हैं वो भी खाता है, घास फूस जो भी खाता है। आप सोते हैं वो भी सोता है, जानवर। और आपके बच्चे हैं, उनके भी बच्चे होते हैं। आप बच्चों को प्रेम करते हैं तो वो आपसे 10 गुना ज्यादा प्रेम करते हैं। माताएं गंदे बच्चों को कभी गोद में नहीं उठाएंगी, साड़ी खराब हो जाएगी, ये खराब हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा, है। लेकिन धन्य है हमारी वत्सला गौ माता, जो जिभ्या से चाट चाट करके अपने बछड़े को साफ कर देती है। देखो, एक बंदरिया को हर समय मरे हुए बच्चे को भी हृदय से लगा करके घूमती है, तो क्या उनसे ज्यादा प्रेम हम जान सकती हैं? नहीं जान सकती।
आपको मृत्यु से भय लगता है तो वो भी कांप जाते हैं। अपने सामने जब तलवार देखते हैं कि ये मुझे मारने वाला है, रूह कांप जाती है। लेकिन वो एक अलग बात है कि तुम अपने स्वाद के लिए, अपनी 6 इंच लंबी जुबान के लिए, सुख देने के लिए जानवरों को भी मार करके खाते हो, वो एक अलग बात है। लेकिन वो भी डरता है, आंखों से आंसू बहाता है, वो भी अपनी माँ को पुकारता है, माँ माँ कह के चिल्लाता है, उसे भी डर लगता है, भय भी है उसके अंदर। तो क्या हम और जानवर में कोई अंतर नहीं है? तो हम जानवरों जैसे हुए? पूछो अपने आप से, कुछ तो अलग होगा, कुछ तो खास होगा। तभी तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बड़े भाग मानो से तन पावा। तो सोचो ना कि क्या खास है हम में। पता है, कभी सोचा है कि हम में और जानवर में क्या अंतर है? ज्ञानम ददानम मदिको विशेषो। विशेष क्या है? आप में विशेष ये है कि आप यहाँ बैठ करके कथा सुन पा रहे हैं। आप अपनी मोक्ष का साधन ढूंढ सकते हैं, आप अपनी मुक्ति का द्वार ढूंढ सकते हैं। और जानवर मोक्ष का उपाय नहीं खोज सकता, जानवर भागवत कथा नहीं सुन सकता, जानवर भगवान की और ब्राह्मण की सेवा नहीं कर सकता। बस यही अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं। हमें भजन करना है। यदि आपने ये पहचान लिया और जिसने ये नहीं पहचाना, ज्ञाने नहीं ना, जो इस ज्ञान से हीन है कि मुझे भगवान का भजन करना है, ज्ञाने नहीं ना पशु भी समान, वो जीता जागता इंसान भी पशु के समान है। ये हमारा शास्त्र कह रहा है, पशु भी समान। अब बताओ, पशु के समान जी रहे हैं हम लोग हैं? प्रेम से बोलिए राधे राधे। टेंशन ना लीजिए, अभी भी सुधार सकते हैं। बिल्कुल चिंता में से आ गए, सब डूब गए हैं। अब क्या करें? हम भी तो यही करते हैं, भजन नहीं कर पाते, क्या करें देवी जी? चिंता मत करो। हो न राम नाम लीन हो, ना कृष्ण नाम लीन हो, तेने भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। ओ ना राम नाम लीन हो, तेने भरी जवानी में, ना राम नाम लीन हो, तेने भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। जय हो। कहलायो आटी में मिल जाए गो माटी में, कहलायो आटी में मिल जाए गो माटी में। हो एक दिन काया तेरी कस जाएगी काठी में, एक दिन की तेरी बस जाएगी माटी में। खूब तेल साबुन चंदन महाराज, खूब क्रीम पाउडर लगा लो, लेकिन क्या होगा? एक दिन काया तेरी कस जाएगी काठी में, एक दिन काया तेरी बस जाएगी काटी में। ओ पानी को बबूला है मिल जाएगो पानी में, पानी को बबूला है मिल जाएगो पानी में। तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में, तो डूब के मर जा रे,
जब जन्म लेकर के आता है भैया, जैसे ही दादी ने सुना कि पोता हुआ है, भगवान की कथा सुनने जाएगी कि 10 रुपए की सड़ी गली नोट चढ़ाएगी, लेकिन हॉस्पिटल में जैसे ही नर्स ने बताया कि पोता हुआ है, खरी खरी 500 की नोट निकालती हैं दादी मैया, एक नहीं दो दो, और न्योछावर करके फटाफट भैया फिर तो गुलाब जामुन और छेना आना चाहिए भैया, मिठाई बटनी चाहिए, क्यों पोता हुआ है। और जैसे ही पिताजी दादी माँ मौसी सबकी गोद में जाकर के खेलने लगता है, देखता है तो सोचता है कि सारा सुख इसी में है। जन्म लेकर के आया, धरा धाम सत्य है, धरा का जो सुख है ना अपनेपन का, इसी में सारा आनंद है। लेकिन जैसे वो बड़ा होने लगा उसे काम सताने लगा, पत्नी आई और थोड़ी सुंदर आ गई, तब तो क्या पूछना है भैया, पूरे दिन ही घर में पैक रहता है, बिना उसकी अनुमति के कहीं जाना नहीं है, 100 बहाने मार देना है, लेकिन बिना पत्नी की आज्ञा के कहीं हिलना नहीं है, है ना। हो जवानी में बताया है अर्थ काम सत्य है, जवानी में बताया अर्थ काम सत्य है। सत्य क्या है? जब मर कर के दूसरे के कंधे पे लटके जाता है ना, तब खुद तो जीवन भर जान नहीं पाए आप लोग की सत्य क्या है, तब दूसरे लोग बोलते हैं मुख से कहे जा भैया राम नाम सत्य है, मुख से कहे जा भैया राम नाम सत्य है, मुख से कहे जा राम नाम सत्य है। और हम लोग बस मेरा 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 करते रहते हैं, क्यों करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा, क्यों करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन होगा भैया उस मरघट पे डेरा, एक दिन होगा भैया उस मरघट पर डेरा। ओ कछु कमा के ले जा रे, कछु कमा के ले जा रे, ऐसी जिंदगानी में, कछु कमा
भक्तवत्सल भगवान की। जय हो। अब चुल्लू भर पानी में डूब मरनो है कि भगवान को नाम लेनो है, अब आपके हाथ में है ना। प्रेम से क्या बोलेंगे? आप लोगों को थोड़ी ना मरना है, आप लोग तो सभी राधा रानी का नाम लेते हैं, है ना। वो तो दूसरे के लिए सीख दी जा रही है, आप लोग तो बहुत अच्छे हैं। बोलिए राधा रानी सरकार की। कथा में कहाँ थे? अभी पता चल रहा है कि आप कितने अच्छे हैं। कथा में हम लोग कहाँ थे? ये तो मैंने आप सबको समझाया। धुंधकारी की कथा में कहाँ थे? मेन पॉइंट बताइए कि पिताजी को गोकर्ण जी महाराज ने समझाया, फिर आगे की कथा में हम लोग कहाँ से इस भजन को उठाया। बिल्कुल सही बात है। भैया जी के लिए जोरदार ताली। बहुत ध्यान से कथा सुनते हैं आप। पिताजी घर छोड़ करके तो गए, लेकिन मृत्यु के लिए नहीं गए, भगवान का भजन करने के लिए गए। और भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ करते करते, अच्छा सेट कर दिया, 10वें स्कंद का पाठ करते करते भगवान के परम धाम को गए हैं। धुंधकारी ने देखा पिताजी नहीं बचे, अब तो कभी कभी मना करते थे, ज्यादा रोक टोक करते थे तो मानना पड़ता था, पूरी बात नहीं तो आधी ही सही मानता था। थोड़ा लिहाज था पिता का, पिता नहीं रहे, क्या करना चाहिए। रोज वैश्यालय जाता हूँ, धन चाहिए होता है तो पहले तो माँ से मांग लेता था थोड़ा बारी, अब पिताजी नहीं रहे तो सारा धन में अब क्यों ना एक ही दिन में जाकर के दे आऊं और जो सुख मैं चाहता हूँ मुझे मिल जाए। धुंधकारी ने क्या किया कि अपनी माँ को कहा कि माँ मुझे बहुत सारा धन चाहिए आज। धुंधली कहती है बेटा खाने के बर्तन भी तू बेच आया है, जुए में हार गया है, मैं कहाँ से दूं, अब कुछ भी नहीं बचा घर में, जो भी धन संपत्ति थी जो भी कुछ था तूने सब कुछ गवा दिया। देख बेटा मैंने कभी मना नहीं किया, तेरे पक्ष से मैं पड़ोसियों से झगड़ा करती रही, तेरे पिताजी से लड़ाई करती रही, लेकिन अब तो मेरी बात को मान के घर में कुछ नहीं बचा, अब तो शराब पीना छोड़ दे। माँ को मारने लगा, गाली देने लगा। आज धुंधली अपने पति को पहली बार याद करके रो रही है। पहले तो सोचती थी कि भले चला गया, थोड़ा काम मेरा कम हो गया, लेकिन आज सोच रही है कि मेरा पति होता तो आज ये मुझे इस तरह से गाली नहीं देता। काश मैंने इसे अच्छे संस्कार दिए होते, जब पड़ोसियों को गाली देता तो मैं हंसती, बड़ा अच्छा तोतली भाषा से बड़ी अच्छी गाली दे रहा है, और आज जब स्वयं मुझे दे रहा है मुझे कितनी पीड़ा हो रही है, मैं किससे कहूँ, बैठ के रो रही है। आधी रात्रि को घर छोड़ करके भागने लगी, और जब घर छोड़ के भागने लगी पुत्र की मार सह नहीं पा रही है और रो रो करके घर से भागने लगी तो कुआं था, जमीन में अंधेरे में दिखाई नहीं दिया, पैर पड़ा, धुंधली भी कुएं में गिर करके मर गई। माँ भी नहीं बची। रोज वैश्यालय जाता हूँ, अब वैश्यालय जाने का काम खत्म, वैश्याओं को घर ला करके बिठा लूंगा। और क्या किया, 3 वैश्याओं को घर ले आया और घर में ला करके बिठा दिया। वैश्याओं को तो धन चाहिए, उन्हें किसी के प्रेम की आवश्यकता नहीं है, उन्हें पैसा चाहिए, संपत्ति चाहिए। क्या किया, 2-4 दिन रुकी, बोली इसके पास तो अब कुछ नहीं बचा, जो भी बचा है एक काम करती हैं कि धन इसका बांध करके रख लें और अब हम इसे मार दें, इसी में हमारी भलाई है। अगर मारा नहीं तो ये चोरी करके हमें धन देता है और किसी राजा महाराजा के हाथ लग गया तो इसके साथ साथ हमें भी जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी, हमें भी मार पड़ेगी। इसे मार देती है, काम खत्म, और इसका धन लेकर के भाग जाए। धुंधकारी सो रहा था तो सज्जनों सोते हुए धुंधकारी के गले में फांसी लगा करके मारने का प्रयास किया। उन 3 वैश्याओं ने
पैर बांध दिए, हाथ बांध दिए, जब गला घोट करके मारने लगी तो सज्जनों, जो ज्यादा पाप करता है व्यक्ति, उस व्यक्ति की मृत्यु नहीं जल्दी होती, आपकी मृत्यु बताती है कि आपने कैसा कर्म किया है। अच्छा कर्म होगा, भले ही दुनिया कहे कि अरे ये बड़ा पापी है, लेकिन जिस दिन सुनने में आ जाए भैया अभी तो उसको देखा और शाम को मर गया, समझ लेना कि उसके जीवन में कुछ तो अच्छा कर्म रहा है। आपकी मृत्यु तय करेगी कि तुमने जीवन में कुछ अच्छा या कुछ बुरा किया है। पापी व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती जल्दी। और सबसे बड़ा पाप दुनिया में क्या है? सबसे बड़ा पाप है अपने माँ बाप का दिल दुखाना। धुंधकारी ने किया था ये पाप। ऐसे व्यक्ति को तो बहुत दुख झेलने पड़ते हैं, बहुत ज्यादा पीड़ा सहनी पड़ती है। मृत्यु नहीं हो रही है, गले को घोट रही, खींच रही है, गले को दबा रही है और नीचे से आग जला दी, तब भी नहीं मर रहा है। शरीर जल रहा है लेकिन आत्मा है कि निकलने का नाम नहीं ले रही है, तड़प रहा है, चिल्ला रहा है, माँ कह के पुकार रहा है, पिताजी बचा लो, पिताजी बचा लो। अरे जरा याद कर, अब याद आ रहा है कि मेरी वजह से मेरे माँ बाप दोनों नहीं रहे। रोने लगा, पश्चाताप कर रहा है, लेकिन अब पछताए का होता है जब चिड़िया चुग गई खेत है। जब माँ बाप हमारे होते हैं तो हम उनकी कदर नहीं करते हैं, ऐसे प्रेम से बोलते नहीं हैं दो शब्द, और जिस दिन वो चले जाते हैं तो झूठे मगरमच्छ के आंसू बहाते हो बैठ करके और कहते हो आज मेरी माँ का श्राद्ध है, मेरी माँ को ये पसंद है, ब्राह्मण को खिला दो, माफ करना जी। जब तक माँ बाप जिंदा थे तो भरपेट रोटी दाल भी नहीं दिया, मरने के बाद वो आपकी मिठाई खाने आएंगे क्या? हैं? मरने के बाद 56 भोग खिला दो ब्राह्मण को, वो माँ बाप नहीं पाने वाले, तुम्हें माफ करने वाले नहीं हैं, यदि जीते जी तुमने उन्हें भरपेट दलिया भी नहीं खिलाया है। मरने के बाद दुनिया भर का सामान देसी घी से तेरवी करेंगे। अब एक और रिवाज चल गई है कि तेरवी में भैया बड़ा झंका मंका किया जाता है। सावधान हो जाओ, तेरवी खाने वालों सुन लो, तेरवी किसको खाना चाहिए? केवल ब्राह्मण को अधिकार दिया गया है। शास्त्र ने ब्राह्मण को अधिकार दिया है कि तेरवी खा सकते हैं। क्यों? जब तक ब्राह्मण नहीं खाएगा तो उस आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। तेरा ब्राह्मण ही आप खिलाइए, और अन्य जो आप रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को, पड़ोसी कहेंगे हाँ निमंत्रण नहीं आया, अभी रुक जाओ, सुबह से चूल्हो ना जलाओ, भोजन बनो ना, तेरवी है ना बगल में, सब लोग खाएंगे जाके। माफ करना जी, वो तेरवी का भोजन हजम नहीं होता, वो आप स्वयं ही अपने शरीर को आमंत्रित दे रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं कि दुख आपके जीवन में आए, क्लेश आपके जीवन में आए, लड़ाई झगड़ा बीमारी दुनिया भर से आप घिर जाओगे। कभी भी तेरवी का भोज नहीं खाना चाहिए, बचना चाहिए ऐसे भंडारों से, हैं? लेकिन आजकल तो भैया जब तक जिंदा रहे माँ बाप तब तक तो भरपेट भोजन ना कराएंगे, लेकिन तेरवी में 1-2 लाख रुपए खर्च करेंगे। कैसे? शुद्ध देसी घी का भंडारा दिखावा करेंगे। क्यों? लोग कहें हाँ कितना प्यार करता है अपने माँ बाप को, देखो कितने बढ़िया से बहुत ज्यादा खर्च करके दिन तेरवी किया है। ब्राह्मणों को दान दीजिए, ब्राह्मणों को बुला के भोजन कराइए, लेकिन ये सूतक का भोजन हजम नहीं होता। जिस समय माँ बाप की सेवा करने का समय होता है तो बेटे जिम्मेदारी से अपने हाथ फेर लेते हैं। उस समय कुछ भी माँ कहे तो बच्चों को बुरा लगता है, अरे माँ तुम समझती नहीं हो, ऐसा नहीं ऐसा है। लेकिन जब हमारे माँ बाप हमसे दूर हो जाते हैं, हमारे पास नहीं होते, जिसके माँ बाप नहीं है उसके दिल से पूछो कि वो कितना अकेलापन महसूस करता है। वो किसी से खुल के बात भी नहीं कर सकता। जब दुख सताता है, जमाना ठुकराता है, तो केवल एक ही द्वार है, केवल माँ बाप का, जिसके पास बैठ करके सारे दुख अपने कह दिए जाते हैं और आपका उपहास नहीं बनाया जाता। बाकी तो दुनिया में कहीं भी रो दोगे, सब मजाक बनाएंगे। लेकिन आज भी देखने को बहुत सारे धुंधकारी मिलते हैं घर घर, सुनेंगे खूब
लेकिन ग्रहण नहीं करना है। याद रखना कि जिनके घर में माता पिता की सेवा होती है उनके घर में चारों धाम विराजमान है। मंदिरों में आप जाते हो, पत्थर में भगवान को खोजते हो, साक्षात भगवान माता पिता बैठे हैं, उनमें कभी भगवान खोजने का प्रयास ना किया, माफ करना, मंदिर में पत्थर ही नजर आएगा। अगर इनको ना पूजा तो भगवान कभी मिलने वाला नहीं है। हजारों के भंडारे करवा लो, 2 रोटी के लिए माँ तड़प रही है। पिता पूरी जिंदगी अपनी बर्बाद कर देता है, फटे जूते और फटे कपड़े पहन करके कि मेरा बेटा नौकरी करने लग जाए, मेरा बेटा आगे चल करके मुझे सुख देगा। और जब समय आता है सुख का तो बेटा अलग हो जाते हैं। क्या बंटवारा, माँ को मैं रखूंगा तो पिताजी को तू रखना, मैं नहीं खिला पाऊंगा दो को। उस पिता के दिल से पूछो, वो टूट जाता है। क्या इसी दिन के लिए मैंने 3-3, 4-4 बच्चे पैदा किए, इसी दिन के लिए कि एक पति पत्नी का एक समय के बाद किसी चीज की आवश्यकता नहीं रह जाती, किसी भोग विलास की जरूरत नहीं पड़ती। पति पत्नी बैठ करके 2 शब्द एक दूसरे से कह लेते हैं, दुख हल्का हो जाता है और लोग उनको भी अलग कर देते हैं, मैं नहीं खिला पाऊंगा। अरे भूल जाते हो, आजकल जो बच्चे बड़े हो रहे हैं ना, मोबाइल फोन ने इतना बर्बाद कर दिया है बेटों को। बेटा हो या बेटी, बेटियां भी कम नहीं बिगड़ रही हैं हमारे समाज की। माँ कुछ कहेगी चिल्ला के दौड़ना है, अरे तुम क्या जानो, ज्यादा शोर मत करो। माँ कहेगी बेटी अच्छे कपड़े पहन के समाज में जाना, बुरा, वो बेटी कहेगी नहीं मैं यही पहनूंगी, तुझे करना है जो करके दिखा। क्या कर लेगी बेचारी, लेकिन अंदर ही अंदर घुटती है, अंदर ही अंदर वो कोसती है। अच्छा, समाज में जब बेटियों की जो ये भ्रूण हत्या की जा रही है ना, इसमें कहीं ना कहीं बेटियों का थोड़ा ना थोड़ा दोष है। एक बेटी समाज में गंदा कार्य करके चली जाती है, सभी बेटियां बदनाम हो जाती हैं। 2-4 बेटियां कुछ गलत काम करती हैं तो हर माँ सोचती है भैया मुझे भले नहीं हुई बेटी। भगवान ने